राधे राधे दोस्तों, माय नेम इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, आज देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से मूवमेंट करेंगे। पहले निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, निफ्टी ओपन हुआ और ओपन होने के बाद नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और वापस पूरा रिकवर होने के बाद में 25,000 के पास में क्लोज हुआ है। सबसे पहली चीज ये है कि देखो, यूएस और ईरान में जो चल रहा है उसका जो भी इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर पड़ेगा वो हमें चार्ट पे दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? कि देखिए, ये अभी रीसेंट का हाई है निफ्टी का और ये लो है रीसेंट का, मतलब एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है। निफ्टी इन दोनों स्विंग के बीच में ट्रेड कर रहा है और अगर निफ्टी पे इस सिचुएशन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता तो ये इसे यहाँ से ब्रेक करके नीचे निकल जाता या इसी जोन में यहीं पे कहीं ट्रेड करते हुए यहाँ क्लोजिंग दे देता। बट इसने यहां से पूरी रिकवरी कर ली है, मतलब निफ्टी अभी वेट कर रहा है कि मैं अभी ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है निफ्टी का फिलहाल अभी। कल के लिए सिचुएशन ये बनेगी निफ्टी में कि निफ्टी अगर यहीं कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो देखिए, मैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और मेरा टारगेट होगा अराउंड 24,760 के पास में कहीं। दूसरा, कि यहां पे प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर निफ्टी यहां पे कोई स्विंग बना के अगेन इसे ब्रेक करता है तो देखिए, जब तक निफ्टी इस जोन में रहेगा, ये हो गया सेलर जोन, मतलब यहां पे सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे। बट जब निफ्टी यहां से स्विंग बना के इसे ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो मार्केट फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और इसे ब्रेक होने के बाद निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 24,570 के पास में कहीं ना कहीं। दूसरा, कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन कर देता है, कि मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें वेट करना चाहिए एक बार कि निफ्टी 24,760 के पास से कोई स्विंग बना के इसे ब्रेक करके नीचे निकले तो हमें निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, मतलब पुट पोजीशन बनानी चाहिए और टारगेट 24,570 के पास का कहीं रखना चाहिए। अगर वापस से आ जाता है, ऊपर आता है, तो फिर हमें वेट करना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के पास में आने का कि यहाँ पे आके हम 10 से 15 पॉइंट का ऐसा लेके यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं जिसका टारगेट होना चाहिए 24,760 के पास में कहीं दोस्तों। अगर निफ्टी यहां से ऊपर निकलता है कल ओपन होके और एनी हाउ 25,130 को ब्रेक करता है तो देखिए, इससे ऊपर निफ्टी के अंदर एक बाय साइड देखने को मिलेगा जिसका पहला टारगेट होना चाहिए 24,210 के पास में कहीं, और यहां से ऊपर निकला तो 24,290 इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए दोस्तों। यहां पे आके हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि निफ्टी काफी बड़ा मूवमेंट कर चुका होगा कि एक स्विंग बना के या साइडवेज होके से ब्रेक करके ऊपर निकला तो देखिए 24,300, इससे ऊपर निफ्टी अगर निकलता है या क्लोज दे देता है तो देखिए, ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग रहेगा और निफ्टी फिर देखिए हमें हो सकता है इस वीक में नया हाई बनाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ही मूवमेंट किया है, ओपन हुआ, नीचे गया, हाई बनाया और अपने ओपनिंग के पास में ही इसने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी है 56,100 के पास में। देखो, निफ्टी अब तक रेंज बाउंड था, इसकी रेंज थी 56,100 और 55,500। इसने इस एरिया में ट्रेड किया था, ये था इसका हाई 56,350 के पास का कहीं, मतलब ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ये निफ्टी के लिए थोड़ा सा रिस्की रेंज है। इससे ऊपर इसमें हमें बाय साइड देखने को मिलेगा। बट अब देखो कि अब तक तो ये रेंज बाउंड था, बट फिलहाल हम इसका मूवमेंट देखेंगे तो इसने नीचे से ये ट्रेंड लाइन बनाई है और ऊपर से इसने ये ट्रेंड लाइन बनाई है और इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में रहता है, इस ट्रायंगल के बीच में। तो देखिए, वेट करना चाहिए हमें, और अगर यहां से नीचे निकल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक
पुट साइड का ट्रेड बनता है जिसका टारगेट होना चाहिए 55,780 के पास में कहीं, और यहां पे वेट करना चाहिए कि अगर स्विंग बना के अगेन नीचे की तरफ को निकलता है तो देखिए फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 55,500 के पास में कहीं, क्योंकि यहां पे हमें प्रॉपर फिर एक एम पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। बट इससे नीचे हम तभी ट्रेड करेंगे जब निफ्टी इससे नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे और दूसरी उसे ब्रेक करके नीचे निकले और प्रॉपर ऊपर से स्विंग बना के नीचे की तरफ आया हुआ हो, क्योंकि ये एक निफ्टी की रेंज है। जब तक ये कोई प्रॉपर एक पैटर्न बना के इसे ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम इसे ब्रेकआउट नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंडेक्स हो वो फेक ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों। तो दूसरा, ऊपर की साइड अगर निफ्टी यहां से ऊपर निकलता है तो हमें वेट करना चाहिए कि निफ्टी एक बार 56,350 से ऊपर निकले, तो हमें निफ्टी के अंदर फिर बाय साइड के ट्रेड प्लान करने चाहिए और कॉल में एंट्री लेनी चाहिए। उस समय इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए पहला 56,570 के पास में कहीं और दूसरा 56,800 के पास में कहीं दोस्तों, क्योंकि तब हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई देगा। बट अभी जो बैंक निफ्टी की सिचुएशन है वो यही है कि जब तक इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हमें बैंक निफ्टी में वेट करना चाहिए दोस्तों। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।